हेलो एंड वेलकम टू द न्यू मार्केट्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक नया मंथ, उसकी वोलेटिलिटी, उसकी मार्केट मूवमेंट्स में कैसे हम जो हमारी रोलिंग आयरन फ्लाई है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, और कैसे हमारे जो एडजस्टमेंट का फ्रेमवर्क है उसमें कौन कौन सी एडजस्टमेंट्स को हम कैसे बेटर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने इस फ्रेमवर्क पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं क्योंकि एवरी मंथ डिफरेंट होता है, एडजस्टमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो आप ज़रूर जाके वो प्लेलिस्ट पूरी देखिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने स्ट्रेटजी पहले नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट उठा लीजिए और जाके ओरिजिनल स्ट्रेटजी जो पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की है रीजनिंग एंड लॉजिक के साथ, वो जाके पहले देख लीजिए और फिर इसको देखिएगा। तो जस्ट एज समरी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी है इसकी डिज़ाइन जो है वो बेरिश मार्केट, रेंजिंग मार्केट और माइल्ड बुलिश मार्केट के लिए है, एक्सट्रीम बुलिश मार्केट के लिए नहीं है। तो जब कभी भी जो आरएसआई है वो आवरली चार्ट पे 60 को क्रॉस कर जाए अपर साइड में, तो हम इसको डिप्लॉय नहीं करेंगे। वापस डिप्लॉयमेंट तब करेंगे जब आरएसआई कूल ऑफ हो जाए। और ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए नहीं है जो ऐसा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट मूव नहीं करेगा और हमको ऐसी एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी चाहिए जो कि आपको रिटर्न्स दे दे मार्केट मूव हो तो भी। क्योंकि ये जो फ्रेमवर्क है ये रोलिंग फ्रेमवर्क है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से, चार्ट रीडिंग से, ईयर्स ऑफ चार्ट रीडिंग से अगर आप खोलेंगे तो मे बी 2 से 3 महीने का फेज होता है जब मार्केट नॉन डायरेक्शनल होता है, बट अदरवाइज मार्केट की मूवमेंट होती है। तो उस हिसाब से जो स्ट्रेटजी है उसमें एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ एक स्ट्रेटजी की जो वो होती है उसका बेसिकली रिस्क रिवॉर्ड। क्योंकि अगर आपको अनलिमिटेड लॉस और आपको ये नहीं पता है कि मैक्स लॉस कितना हो सकता है, तो फिर आप पीस ऑफ माइंड से ट्रेड नहीं कर सकते। और जब आपको पता होता है आपके फ्रेमवर्क में कि आपको मैक्स लॉस कितना है और आप फुली हेज्ड हैं, राइट, जैसे कि इस केस में हम फुली हेज्ड हैं, तो फिर आप अपने सिस्टम पे कॉन्फिडेंस भी रखते हैं और आपको कन्विक्शन भी रहती है। तो चलिए देखते हैं मई मंथ सिमुलेटर पे कि इसकी डिप्लॉयमेंट कैसी रही। अब हम सिमुलेटर पे हैं, तो चलिए देखते हैं कि जो मई मंथ है उसमें इस रोलिंग आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी की डिप्लॉयमेंट ने कैसे काम किया। तो मई में जो एक्सपायरी थी मंथली वो थी 26 को। जनरली हम 4 वीक पहले इसको डिप्लॉय करते हैं। तो 26 को एक्सपायरी थी, इसका मतलब 20th से ये पहला वीक, देन 13 से सेकेंड, 6 से 12 और 29 से 4 वीक्स। तो अराउंड 11 बजे के आसपास आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, आप जनरली 10 बजे के बाद डिप्लॉय कर सकते हैं, बिकॉज 10 बजे के बाद टिपिकली जो मंथली ऑप्शन है उसमें अच्छी खासी लिक्विडिटी अवेलेबल हो जाती है। तो इसका जो डिप्लॉयमेंट हम करेंगे वो करेंगे मंथली एक्सपायरी में, 26 में हम सेलेक्ट करेंगे। और जो इसका इनिशियल डिप्लॉयमेंट हम करते हैं वो करते हैं 150 पॉइंट्स इनसाइड, वो भी नीचे की तरफ, क्योंकि ये सेमी डायरेक्शनल है, डाउन साइड मूवमेंट फ्रेंडली है, इसलिए करते हैं। और 2 वीक के बाद इसको इनफैक्ट 100 पॉइंट्स में हम मूव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 150। और उसके बाद हम इसमें हेजेस बाई करेंगे, और जो हेजेस हैं वो इस तरह से बाई करने हैं कि जो आपका मैक्स लॉस है वो 4% से ऊपर ना जाए। तो शुरू में इन जनरल जब लो वोलेटिलिटी होती है तो हम 400 पॉइंट ही बाई करते हैं, तो 400 पॉइंट से ट्राई करते हैं पहले। ओके, तो अगर 400 पॉइंट अभी बाई कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2.9% लॉस हो रहा है। नाउ अब इसका रीजन ये है कि अभी जो प्रीमियम्स है काफी हाई है वोलेटिलिटी की वजह से, लेकिन इतनी छोटी रेंज में रहने का कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें फिर हमको रिटर्न भी नहीं आएगा। तो हमको ये लेग्स दूर करने पड़ेंगे। सी प्रीमियम की प्राइसिंग में ही आपको रेंज के आइडियाज मिल जाते हैं। ओके, तो हमने थोड़ा सा दूर कर दिया 450 पॉइंट्स पे, तो उससे हमको डिसेंट अभी रेंज मिल रही है। तो चलिए इसको आगे बढ़ा के देखते हैं। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू लाइन है, टी लाइन, इसके सेंटर जो कि हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो यहाँ पे प्राइस आ चुका है। तो हम क्या करेंगे,
इस स्ट्रेटजी को हम बुक कर देंगे और वापस फ्लाई क्रिएट करेंगे 150 पॉइंट्स नीचे। इस तरीके से अब देखिए क्या हुआ। अब जो प्राइस है वो अपर रेंज को तोड़ रहा है। तो जब अपर रेंज को प्राइस तोड़ता है तो हम क्या करते हैं, एक एडिशनल फ्लाई डिप्लॉय करते हैं एट करंट एटीएम। ओके, तो करंट एटीएम ये यहाँ पे एडिशनल फ्लाई डिप्लॉय करेंगे और इससे हम 250 पॉइंट अवे हेजेस को बाई कर लेंगे। अब आगे बढ़ा के देखते हैं। ये मंथली स्ट्रेटजी है, वोलेटाइल पीरियड है, तो प्रीमियम्स का बिहेवियर डेफिनेटली इसमें ऑड रहता है। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो इनफैक्ट इसके पहले आवर में ही यहाँ पर हम सेंटर के पास आ गए थे। इनफैक्ट ये जो हमारा स्ट्रेटजी है पे ऑफ, उसके भी सेंटर और टी लाइन के आसपास सेंटर में। तो हम क्या करेंगे, जो हमने एडिशनल डिप्लॉयमेंट की थी आयरन फ्लाई की, इसको रिमूव कर देंगे। ओके, और वापस हमारी जो नॉर्मल वाली थी उस पे आ जाएंगे और फिर सिमिलर रूल्स हमको फॉलो करने हैं। ओके, अभी सेंटर में आ गया वापस। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको बुक करेंगे और अब क्योंकि हम 2 वीक्स क्रॉस हो चुके हैं तो अब हम 100 पॉइंट्स पे आ जाएंगे और हमारे जो हेजेस हैं हर वीक में 50 पॉइंट्स अंदर हमको आना है। पहले वीक में हम 450 पॉइंट्स अवे थे। हाँ, फिर हम दूसरे वीक में फर्स्ट वीक के एंड में फिर हम 400 पे आएंगे और अब सेकेंड वीक एंड होने वाला है तो वी कैन कम टू 350 पॉइंट। तो इससे अब क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो हमारी स्ट्रेटजी है वो लॉस फ्री हो चुकी है। तो इसमें अब हमको कोई ऐसा लॉस होने के चांसेस नहीं है। अगर कुछ आना होगा तो हमको प्रॉफिट आ सकता है। तो एडजस्टमेंट्स हम उसी तरीके से फॉलो करते रहेंगे जो हमारे रूल्स हैं। ओके, ये वापस सेंटर में आ गया है। अब ये क्या कर रहा है, ये वापस क्रॉस कर रहा है अगर आप देखेंगे तो रूल बेसिस पे अब आप एक काम कर सकते हैं, या तो आप जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है इसको बुक कर लीजिए, या फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं एक चांस लेके। अगर आपका व्यू है कि क्योंकि मार्केट का भी जो फेज है वो बेरिश चल रहा है कि मार्केट वापस नीचे रिटर्न हो सकता है, तो फिर आपको यहाँ पे अच्छा खासा डिसेंट रिटर्न मिल सकता है। और अदरवाइज अगर आप सिस्टमैटिक रूल्स फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें हम ऊपर जब क्रॉस होता है तो एक नई फ्लाई डिप्लॉय करते हैं। ओके, तो ये इस तरह की बन जाती है। तो क्योंकि हमने नई फ्लाई डिप्लॉय की है तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है डेफिनेटली। अब तो जैसा हमारा यहाँ पे बिल्कुल नो लॉस हो रहा था, अब हमको थोड़ा लॉस देना पड़ सकता है। तो डिप्लॉय करने से पहले आप देख लीजिए कि आपके माइंडसेट को क्या सूट करता है।
ओके, वापस से सेंटर में आ गया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने फ्रेश डिप्लॉयमेंट की थी उसको हटा देंगे। ओके, और फिर इसको, क्योंकि अभी भी मिडल पे नहीं है, तो वी कैन वेट। ओके, अगेन अगर आप देखेंगे तो प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं आप इसमें, क्योंकि अगर आप देखेंगे प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है, राइट। और इस तरह की जो एडजस्टमेंट है, क्योंकि जिसमें आप कुछ ना कुछ रिटर्न लेके जाएंगे ही, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको रिस्क बिल्कुल नहीं है, राइट। तो ऐसे ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, अगर चाहें तो जो आपकी आयरन फ्लाई है, इसको आप मूव कर सकते हैं एज इट इज। जो हमने डिप्लॉयमेंट की है वो पूरी की पूरी नई एटीएम पे, जो कि इनफैक्ट पुरानी तरीके की रोलिंग आयरन फ्लाई होती थी जिसमें हम हर वक्त एटीएम पे बने रहते थे। उसका रीजन ये है कि अगर हम अब यहाँ पे नया आयरन फ्लाई को डिप्लॉय करेंगे तो उसमें वापस रिस्क आ जाए। तो उससे बेटर है जो हमको रिटर्न मिल रहा है वो हम लेके चले जाएं। इसमें हम, चलिए एक चांस लेके देखते हैं। अब ये जो एडजस्टमेंट है ये स्पेसिफिक एडजस्टमेंट है कि जब आप नो लॉस सिचुएशन में हैं, और अब हम लास्ट वीक में आ चुके हैं, तो इनफैक्ट अब हमको 250 पॉइंट्स अवे ही रिस्क लेना चाहिए। इंपॉर्टेंट है रिस्क को मैनेज करना। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो इस तरह की सिचुएशन है हमको, एंड लेट्स ट्राई टू सी। ओके, तो वापस ये पीछे आ गया है, तो हमको बुक करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक अब इन दिस सिनारियो, बिकॉज मार्केट बहुत अप एंड डाउन कर रहा है और हम डिसेंट सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पे जो हमको रिटर्न आ रहा है वो लेके निकल सकते हैं। तो और उसका रीजन ये है कि ये जो पीरियड है वोलेटाइल एंड न्यूज बेस्ड पीरियड है। तो न्यूज बेस्ड पीरियड में भी सी एडजस्टमेंट्स जो होती है एक तरह से फायर फाइट होती हैं। तो अननेसेसरली जरूरी नहीं है जरूर कि आपको पूरे मंथ वो एडजस्टमेंट्स करते रहना है। आपको जब भी डिसेंट रिटर्न मिल जाए आप एग्जिट कर लीजिए। और यहाँ पे जो सिचुएशन है, दो इट इज नो लॉस सिचुएशन, बट क्योंकि ये तो असल देख के लगता है सेंटिमेंट्स न्यूज एंड एवरीथिंग कि मार्केट एक जगह पे नहीं रुकेगा, तो इट डजेंट मेक सेंस कि हम फ्लाई को भी रोल करते हैं। एक बार हम ट्राई कर सकते हैं कि वहां पे अगर 2-3 दिन रुक जाता तो और हमको रिटर्न मिल जाता तो अलग बात थी, लेकिन हमने एक बार ट्राई करके देख लिया, तो उस सिचुएशन में अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो बेस्ट है इसमें लेके निकल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हर तरह के सिनारियों में हम डिफरेंट डिफरेंट आपको एडजस्टमेंट सिखाते हैं। एंड नेक्स्ट मंथ देखेंगे नेक्स्ट मंथ के क्या चैलेंजेस हैं, मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, उसमें हमारे एडजस्टमेंट का जो फ्रेमवर्क है, रूल्स हैं, उसके हिसाब से ये स्ट्रेटजी कैसे डिप्लॉय होती है। सो सी यू सून। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।